जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। और आज टॉपिक सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं मराठा एम्पायर के बारे में। मराठा एम्पायर के बारे में हम यहाँ पे इस लेक्चर में शिवाजी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद वाले जो एक वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे पेशवा के बारे में। तो पेशवा में जितने भी पेशवा हैं वो सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिवाजी के बारे में डिटेल में देखेंगे और मराठा एम्पायर पे जो कुछ हिस्ट्री है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। मराठों का जो पूर्वज थे वो राजस्थान के शिशोरिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। और इनका जो मराठा एम्पायर का जो उदय होता है ये दो कारणों से होता है। एक कारण है भक्ति मूवमेंट, महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसके कारण जो है वो एक उदय होता है। और दूसरा जो है वो उसी टाइम औरंगजेब की जो रिलीजियस जो पॉलिसी थी, यानी कि जो कट्टरवादी धार्मिक पॉलिसी थी, उसके तहत जो है वो मराठाओं का उदय होता है। मराठा एम्पायर के जो इस्टेब्लिश्ड किए थे वो शिवाजी किए थे। और शिवाजी के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में। पुणे में एक जगह है सिवनेर नामक एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले, माता जीजाबाई। और इनके जो टीचर थे वो गुरु कोंडदेव। इनके जो स्पिरिचुअल टीचर थे, आध्यात्मिक जो गुरु थे वो गुरु रामदास थे। और इनकी जो स्टेप मदर थी वो थी तुकाबाई, यानी कि जो सौतेली माँ थी वो थी तुकाबाई। शाहजी भोसले इनके पिताजी सबसे पहले जो है वो अहमदनगर रूरल के पास में जो है वो काम करते थे। लेकिन अहमदनगर पे जो कब्जा हो गया ये मुगलों का कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। इसके बाद जो है ये काम करने लगे बीजापुर रूरल के पास में जो है ये काम करने लगे। और बीजापुर रूरल के साथ में ये काम कर रहे थे। उसी दौरान जो है वो अपनी पत्नी शाहजी भोसले, अपनी पत्नी जीजाबाई जो कि शिवाजी की माँ थी, और शिवाजी, ये दोनों को पूना का जागीर जो है वो सौंप दिया गया। इनके द्वारा शाहजी भोसले के द्वारा जो है इनको सौंप दिया गया। उस टाइम सबसे ज़्यादा जो करीब थे वो अपनी माता जीजाबाई और गुरु कोंड देव के करीब जो है वो ज़्यादा माने जाते थे। और इनका बात जो है वो ज़्यादा मानते थे कौन? शिवाजी। शिवाजी को माउंटेन रैट्स भी कहा जाता है, यानी पहाड़ी चूहा इनको कहा जाता है। और ये ज़्यादातर अपनी युद्ध में गोरिल्ला युद्ध नीति जो है वो ज़्यादातर यूज करते हैं, जिसको गोरिल्ला वारफेयर को कहते हैं। गोरिल्ला वारफेयर होता क्या था कि कहीं कहीं पे अगर युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाते थे, कुछ देर के लिए रुक जाते थे। और रुकने के बाद साथ में क्या करते थे कि ये चारों तरफ से जो है वो चुपके से अचानक हमला जो है वो कर देते थे। और इसी को कहा जाता है गोरिल्ला वारफेयर। अचानक से जो है वो चारों तरफ से जो है वो एक साथ में हमला कर देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? गोरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। ये गोरिल्ला वारफेयर कहाँ से सीखे थे? तो अहमदनगर के एक रूलर थे मलिक अंबर, वहां से जो है वो गोरिल्ला वारफेयर जो है वो सीखे थे। इन्होंने सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था वो बीजापुर के खिलाफ लड़ा था। और कब लड़ा था? तो 1643 में जो है वो सबसे पहली बार बीजापुर के खिलाफ जो है वो युद्ध लड़ा था। और इसी युद्ध के दौरान जो है वो तोरन का किला जो है, यानी फोर्ट ऑफ तोरन जो है वो जीत जाता है। और इसी के साथ साथ में पन्हाला का किला, कोल्हापुर और साथ में पुरंदर का किला भी जो है वो जीत जाते हैं। शिवाजी जो है वो अफजल खां को मार देते हैं। कब? जब ये किंग को मार देते हैं तो अफजल खां को। और अफजल खान कौन है? तो बीजापुर के जो चीफ आर्मी है इनको जो है वो मार देते हैं। इनकी मुलाकात जो है, इनका मुलाकात औरंगजेब से होता है। कब? 1657। और शिवाजी जो है वो औरंगजेब के साथ में ये ट्रीटी करना चाहते थे, संधि करना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब जो है वो मना कर दिया, यानी ट्रीटी करने से मना कर दिया। बहुत सारे अभियान जो है वो औरंगजेब जो है वो मराठाओं के,
यानी शिवाजी को हराने के लिए बहुत सारे अभियान जो है वो यानी युद्ध भी लड़े, लेकिन एक भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें से ये जीते। और लास्ट में जो है वो इनको क्या करना पड़ा, राजा की उपाधि जो है वो देना ही पड़ा लास्ट। इसी के दौरान जब ये युद्ध में लड़ रहे थे तो इसी की यानी जो शाइस्ता खां है, औरंगजेब औरंगजेब के मामा जो है वो शाइस्ता खां, और इनको जो है वो हरा देते हैं, एक युद्ध में जो है वो हरा देते हैं। कौन? शिवाजी। और 1664 में सबसे पहली बार जो है वो सूरत को लूटा गया था। उस टाइम सूरत जो है वो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया था एक तरह का, मुगलों का जो है वो सबसे इंडस्ट्रियल एरिया सूरत ही था। और सबसे पहले जो है वो फर्स्ट टाइम 1664 में जो है वो शिवाजी के द्वारा लूटा गया था। और इस लूट के बाद यानी सूरत को जब लूटा गया था तो इसके बाद जो है औरंगजेब जो है वो बहुत बड़ा अभियान जो है वो चलाएगा, यानी इनको हराने के लिए, शिवाजी को हराने के लिए। और शिवाजी के अगेंस्ट में किसको भेज दिया गया? तो जय सिंह को भेज दिया गया। और जय सिंह जब शिवाजी से लड़े तो शिवाजी को जो है वो पराजित कर दिए। शिवाजी को पराजित कौन कर दिए? जय सिंह। और जय सिंह जब जीत गए तो यहीं पे एक संधि होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, यानी पुरंदर की संधि होता है। कब? 5 जून 1665 में जो है ये पुरंदर की संधि होता है किसके बीच में? जय सिंह वर्सेस शिवाजी के बीच में। और इसके तहत यानी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत में लगभग जय सिंह यानी 35 जो है किला कौन जीते थे? ये शिवाजी। इसमें से 23 किले को जो है वो फिर से वापस करना पड़ा था। किनको? मुगलों को, यानी कि जय सिंह को जो है वो वापस करना पड़ा। और इसी के तहत यानी इस पुरंदर की किला के तहत ही ये अपने बेटा संभाजी को जो है वो औरंगजेब के पास में जो है वो औरंगजेब के पास में भेज देता है सेवा करने के लिए। और उसके एक साल बाद जो है वो 1666 में औरंगजेब से मिलने जाता है शिवाजी जो है वो मिलने जाते हैं औरंगजेब से। लेकिन धोखे से औरंगजेब क्या कर लेता है, इनको जो है वो ये कैप्चर कर लेता है और इनको जेल भेज देता है। और जेल कहाँ पे? तो जयपुरी महल है, वहीं पे जो है वो कैद कर लेते हैं इनको। और यहाँ पे 1666 में ही उन्होंने देश बदल कर फलों की टोकरी में बैठ कर जो है वो वापस जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। और 1670 में सूरत को दोबारा फिर से लूटते हैं। 1670 में सूरत को जो है वो दोबारा लूटते हैं। और यहाँ पे जब 1670 में दोबारा लूटे सूरत को, और 1674 में जो है वो रायगढ़ का किला है, वहाँ पे इन्होंने अपना राजाभिषेक करवाया। और यहीं पे इन्होंने छत्रपति जो है वो धारण की, यानी कि छत्रपति की उपाधि जो है वो कहाँ पे? रायगढ़ के किला के पास जो है अपना जब राज्याभिषेक करवाया तो उसी टाइम ये छत्रपति का जो टाइटल है यानी धारण किए। और ये राज्याभिषेक इनके द्वारा करवाया गया था, तो गंगा भट्ट के द्वारा जो है वो करवाया गया था। विश्वेश्वर नामक इनका नाम था, गंगा भट्ट। और ये गंगा भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो काशी बनारस के रहने वाले थे गंगा भट्ट। और इन्हीं के दौरान जो है वो छत्रपति उपाधि जो है वो धारण किए थे। और ये कहाँ पे राज्याभिषेक करवाए थे? तो रायगढ़ के किला में ये 1674 में ये अपना राज्याभिषेक करवाया। इन्होंने सबसे लास्ट जो युद्ध लड़ा था वो 1677 में लड़े थे। ये कर्नाटक के विरुद्ध लड़े थे। और 1679 में जो है वो जजिया कर जो है वो लगा दिया गया था। किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा फिर से जो है वो चालू कर दिया गया था।
एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो शासक थे वो शिवाजी ही थे, यानी शिवाजी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जजिया कर टैक्स के खिलाफ जो है वो थे। लेकिन बहुत सारे जो है वो युद्ध ये किसके खिलाफ में, शिवाजी के खिलाफ में लड़े, लेकिन एक भी युद्ध जो है वो औरंगजेब जो है वो जीत नहीं पाए और लास्ट में हार दार के क्या कर लिए कि इनको राजा की उपाधि जो है वो दे ही दिए। और इसके बाद जो है वो 12 अप्रैल 1680 में जो है वो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर चालू हो जाता है वार ऑफ सक्सेशन। वार ऑफ सक्सेशन हो जाता है। और ये वार ऑफ सक्सेशन किसके बीच में है, तो इन्हीं के दो पुत्र थे, एक थे सांभाजी और दूसरे जो थे वो राजा राम। यानी कि जो पत्नियां थी, एक पत्नी से जो है वो सांभाजी और दूसरे पत्नी से राजा राम, यानी दोनों बेटा थे। और सांभाजी और राजा राम में दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसमें सांभाजी जो है वो जीत जाते हैं और यहाँ पे सांभाजी जो है वो राजा बनते हैं यहाँ पे। लेकिन ये संभाजी क्या करते हैं कि अकबर द्वितीय को अपनी शरण में, यानी इनको जो है वो हेल्प करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। और ये अकबर द्वितीय कौन था, तो ये था औरंगजेब का बेटा था। ये विद्रोही बेटा था, यानी औरंगजेब के खिलाफ में था। और औरंगजेब के खिलाफ में होने के साथ साथ में अकबर द्वितीय को कौन मदद किया, तो ये संभाजी मदद किए। और जिसके तहत औरंगजेब जो है वो किनको मरवा देता है, संभाजी को जो है वो मरवा देता है। और संभाजी को मरवाने के बाद जो है वो साहू जी और इनकी माता साहू जी को कैप्चर कर लेता है औरंगजेब। और इसके बाद जो है वो राजा कौन बना, तो राजा राम बना। लेकिन राजा राम जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है 1700 में, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजा राम का ही बेटा कौन था, शिवाजी द्वितीय। ये अल्प आयु में ही, यानी कि बहुत कम उम्र में ही इनको क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। और इनके जो संरक्षण में कौन थे, तो ताराबाई, इनकी माता जो थी वो ताराबाई, यानी राजा राम की वाइफ थी ताराबाई। और शिवाजी के जो है वो शिवाजी द्वितीय की माता थी ताराबाई। तो शिवाजी को राजा बना दिया गया और ये जो है वो संरक्षण करती थी। और यहाँ पे जब साहू जी को कैप्चर कर लिया था औरंगजेब, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है वो राजा कौन बनता है, बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह प्रथम जो है वो मराठा एम्पायर को कमजोर करने के लिए साहू जी को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और ये साहू जी किसको हराते हैं, फिर शिवाजी द्वितीय को। और फिर यहाँ पे बनते हैं साहू जी, छत्रपति साहू जी यहाँ पे बनते हैं। और यहीं पे जो है वो एक पेशवा का पद जो है वो क्रिएट किया जाता है, पेशवा का। और सबसे पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहले पेशवा थे। और पेशवा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे पूरे डिटेल में। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पेशवा। तो पेशवा पूछा जाए कि सबसे पहले पेशवा किसके कार्यकाल में थे, तो साहू जी के समय में स्टार्ट हुआ था। और पूरा का पूरा जितना भी पावर था वो किसके हाथ में चला गया, तो ये पेशवा के हाथ में चला गया। और 1749 में जो है वो साहू जी की मृत्यु हो जाती है। और साहू जी की मृत्यु के बाद जो है वो पूरा का पूरा जो पावर है, मराठा पावर, वो सब के सब ट्रांसफ़र हो जाता है पेशवा में। और सब के सब जितने भी डिसीजन वगैरह सब है वो कौन लेंगे, तो पेशवा ही लेंगे। आई होप कि यहाँ तक में आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, या कोई सुझाव देना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।